माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। गौ रक्षा करो दीन दयाल, गौ रक्षा करो दीन दयाल। घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गाये पले गो। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम। आप चालू करो, पहले बता दो कि भाई पहले ये किया, मूर्ति का अनावरण हुआ, दर्शन किए, वो सब किया। जय श्री राम। श्री जानकी नाथ भगवान की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, जगत गुरु श्री अग्रदेवाचार्य महाराज की, श्री रैवासा धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु श्री मलुकदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम। हम आप सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं। हम सभी परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगतगुरु अग्रपीठाधीश्वर जगतगुरु अग्र देवाचार्य जी की पीठ पर विराजमान साकेत वासी पूज्य महाराज श्री का मंगलमय प्रथम प्रयाण उत्सव मना रहे हैं। बड़े ही उत्साहपूर्वक पिछली बार महाराज श्री का धाम गमन जब हुआ तो भारतवर्ष के सभी संत महापुरुषों ने आकर के महाराज श्री को वंदन किया। ये अग्रपीठ रैवासा धाम संपूर्ण भारतवर्ष में प्रायः कोई साधु समाज में ऐसा नहीं होगा जो इस पीठ से परिचित ना हो। हमारे यहाँ वैष्णवों में 52 द्वारे हैं। उन द्वारों में श्री जगतगुरु अग्रदेवाचार्य जी का जो द्वारा है, इस द्वारे के साधु भारतवर्ष के प्रायः कोने कोने में सभी जगह प्राप्त होंगे। एक ऐसा द्वारा, इस परंपरा से इतने महापुरुष निकले हैं जिनके द्वारा साधु सेवा, समाज की सेवा, गौ सेवा के कार्यों को किया जा रहा है और निरंतर अनवरत रूप से चल रहा है। यूँ तो मूल में
जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा रही है और हमारे जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान, उनका एक उद्घोष रहा, उनकी एक पद्धति रही, एक सूत्र उन्होंने सभी साधु समाज को दिया, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। हमारे संप्रदाय में ये एक तरह से मूल मंत्र के रूप में चलता है। रामानंद संप्रदाय के साधु जहाँ कहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना कर के भी बैठे होते हैं तो वहाँ साधु सेवा, समाज की सेवा का कार्य वो निश्चित रूप से करते हैं, परमार्थ का कार्य करते हैं। उसी श्रृंखला में जगत गुरु अग्रदेवाचार्य पीठ ये उसी परंपरा का पावन स्थान है, जिसे सभी भली भांति जानते हैं। जिन महापुरुष का प्रथम उत्सव हम लोग इतने उत्साह पूर्वक मना रहे हैं, उन्हें कौन ऐसा है जो न जानता हो। महाराज श्री के द्वारा सनातन संस्कृति का, संस्कारों का, सनातन धर्म का जितना कार्य किया गया, पूरा क्षेत्र इससे भली प्रकार से परिचित है। महाराज श्री का पूरा जीवन सनातन संस्कृति के लिए समर्पित रहा, चाहे वो वैदिक पद्धति हो। महाराज श्री का भाव रहा कि ऐसे वेद के विद्वान यहाँ प्रकट हों, ऐसे वेद के विद्वान प्रकट होकर के हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा हो, और वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा होगी तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। तो प्रथम उत्सव में हम लोग खूब आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। वर्तमान में इस गद्दी पर जो सुशोभित हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री। प्रथम उत्सव महाराज जी का भाव था कि बहुत भव्य रूप से हो, महाराज जी का प्रत्येक कार्य कोई छोटा नहीं होता, तो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और महाराज जी सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। तो इसमें ऐसे महानुभाव पधारें कि जिनका संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए हो। तो महाराज श्री का भाव था कि ऐसे में आदरणीय सरसंघ चालक प्रमुख जो हैं वो पधारेंगे तो महाराज श्री को बड़ी प्रसन्नता होगी। जिन रैबासा महाराज श्री का उत्सव हम लोग इतने उत्साह से मना रहे हैं, उनके मन में बहुत आनंद होगा। कारण है, जो कार्य महाराज श्री कर रहे थे, जो उनके संकल्प थे, आज पूरे विश्व में वही कार्य आदरणीय सरसंघ प्रमुख जी के द्वारा संपादित हो रहा है। हमने 2024 का एक वक्तव्य आपका सुना था, उसमें आपने एक बात कही थी कि हमारे भारतवर्ष का, भारतीय संस्कृति का मूल वेद है, इसलिए भारतीय संस्कृति को जानना है अगर, तो हमें वैदिक सिद्धांतों के मूल को सुरक्षित करना होगा। इसके लिए संस्कृत की बहुत अनिवार्यता हो, गांव-गांव तक बोलचाल की भाषा में भी संस्कृत पहुंचनी चाहिए। और उस वक्तव्य में आपने, सरसंघ प्रमुख जी ने एक बात बहुत सुंदर कही थी। आपने कहा था कि अगर हमें वास्तविक समृद्ध होना है, हमारा देश अगर समृद्ध होगा, तो जब भी समृद्ध होगा तो हमें वैसी समृद्धि, वैसी शक्ति नहीं चाहिए जैसी अमेरिका, रूस और चीन के पास है। हमारा देश ऐसे समृद्ध हो कि हम अपने देश के द्वारा पूरे विश्व को संस्कारों का वितरण कर सकें, संस्कार दे सकें। और अगर वो संस्कार देना हो तो उसके लिए हमें वैदिक पद्धति को फिर से अपनाना होगा। जो हमारी परंपरा चली आई आरंभ से वैदिक पद्धति की, उसको हमें फिर से अपनाना चाहिए। और एक बात आपने जो कही थी कि हमारे यहाँ विजय जो है वो युद्ध की विजय नहीं है, धर्म की विजय ही विजय है। इसलिए धर्म सुरक्षित होगा, वैदिक सनातन सुरक्षित होगा, तो पूरा देश हमारा फिर से सौहार्द, समरसता, प्रेम पूरे विश्व को फिर से दिखाएगा। तो रैबासा महाराज जी, पूज्य जगत गुरु अग्रदेव पीठ पर विराजमान जो साकेतवासी महाराज श्री हुए, उनका भी संकल्प यही था कि जन जन तक वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। तो आज वो साकार होता दिखाई दे रहा है। और महापुरुषों की दृष्टि बड़ी दिव्य होती है। आप सबको इस बात का खूब संज्ञान है कि पूर्व में भी महाराज श्री ने, पिछली बार आप सबको बताया भी था कि इस पीठ की व्यवस्था महाराज जी महाराज श्री को सुपुर्द कर गए, ये महाराज जी को ज्ञात ही नहीं था। और महाराज जी ने ये कल भी कहा, कुछ लोग विराजे थे कि हमें पूर्व से ज्ञात होता तो हम महाराज जी के हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते कि महाराज जी आप किसी और को योग को सौंप दीजिए, हम तो वैसे ही बहुत व्यस्त हैं। तो कल आशीष जी ने एक बात कही, महाराज जी सब जानते थे, पहले से बताते तो आप हाथ जोड़ लेते, इसीलिए वो पहले से पक्का करा के गए कि संभालना आपको ही है।
तो आज उनका जो एक सपना था, मन में जो संकल्प था, वो साकार होता दिखाई दे रहा है। हमारे मध्य में आदरणीय सरसंघ चालक प्रमुख पधारे हैं और वो भी इस स्थान को देख कर के बड़े गदगद हैं, प्रसन्न हैं। श्री जानकीनाथ भगवान का आपने सर्वप्रथम दर्शन किया, फिर महाराज श्री जहाँ विराजते थे वहाँ गद्दी का दर्शन किया, फिर संस्कृत विद्यालय जो महाराज जी निरंतर गौ सेवा के लिए, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए प्रयासरत रहे, तो उस विद्यालय का अनावरण का कार्य भी हुआ है। अब हमारे मध्य में आदरणीय घनश्याम तिवारी जी विराजमान हैं। आप आए, कुछ शब्दों में आप बोल। महाराज श्री का कहना है कि आप दो मिनट के लिए आप आ जाएं। महाराज जी का भाव थे, आप तो इस पीठ के अभिभावक हैं, इसलिए आपका 2 मिनट भी आप अपने मन के हृदय को उद्गार देंगे तो महाराज श्री को पूज्य साकेतवासी पूज्य रेवसा महाराज जी को अतिशय प्रसन्नता होगी। आप पधारें आदरणीय तिवारी जी। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। अग्रपीठाधीश्वर और मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और परम पूज्य सरसंघ चालक जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मेरी हमेशा मर्यादा रही है, स्वयं सेवक के नाते मैं कभी मंच पर जाता नहीं हूँ, लेकिन आज महाराज का निर्देश हुआ है तो मैं तो यही निवेदन कर सकता हूँ कि जब सेवा समिति का, सेवा संगठनों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जयपुर में सम्मेलन था, उस समय राघवाचार्य जी महाराज पूजनीय भागवत जी से मिले थे और आपने कहा था कि महाराज मैं जब भी आऊँगा एक बार रवासा आपके पास जरूर आऊँगा। तो उस समय तो आना नहीं हुआ, लेकिन आज का जो आना है वो उससे भी बड़ा आना है। मैं बहुत बहुत स्वागत माननीय सरसंघ चालक जी का करता हूँ। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि जब ये आश्रम महाराज बैठे थे उस समय जिस स्थिति में था, मैं एक बार आया था, मैं एमएलए बना ही था, ऐसी में सीकर से ही एमएलए बना था, तो मैं उनके पास आया था तो उन्होंने मुझे कहा चाय पी लो। मैंने कहा महाराज पी लूँगा। महाराज इधर उधर देखने लगे। आश्रम में न चीनी थी, आश्रम में न दूध था और काली चाय बनाकर महाराज ने मुझे पिलाई थी। ऐसी स्थिति में राघवाचार्य जी महाराज ने इस आश्रम को संभाला था। 42 साल के अनथक परिश्रम से उन्होंने 84 गौशालाओं का निर्माण कराया और उसमें गोग्रास की प्रथा कराई कि महिलाओं को करके राज सिक्कर शहर में भी 4000 महिलाएं ऐसी हुई जो रोज गोग्रास निकालते गायों के लिए, वो व्यवस्था कराकर ये करी। जब सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था, उसमें महाराज से प्रार्थना की कि आप संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष बन जाइए। दादा भाई गिरिराज जी हमारे पहले प्रांत कार्यवाह थे, उन्होंने कहा था कि महाराज को बना दो। तो महाराज से प्रार्थना की तो महाराज ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन उनको हाथ जोड़कर बनाया तो उन्होंने कहा कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन न तो सरकार की गाड़ी लूंगा न सरकार से पैसा लूंगा। और उसके बाद में वो संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष बने और उसी समय ये अपना संस्कृत महाविद्यालय बना और उसी समय 34 वेद विद्यालयों की स्थापना महाराज ने की और उनका आज उसका ट्रस्ट बना दिया था वो सरकार में। उस ट्रस्ट से आज भी वो से वेद विद्यालय चलते हैं। ये महाराज की देन थी। और महाराज के पढ़े हुए यहाँ से 72 का तो मुझे ध्यान है, 72 धर्म गुरु से नामे हो गए हैं, यह भी यहाँ के द्वारा हुआ है। और अंत में एक ही बात कहूँगा कि मैं दिल्ली था, महाराज ने फ़ोन किया कि आप सीकर आओ, मैं आ गया। 27 तारीख की बात थी और वो कैसे संत है बता रहा हूँ मैं। 27 तारीख को मैं आया तो मैंने कहा महाराज मैं आश्रम में आऊँ कि आप खेत में पधार रहे हो, खेत अपना पास में है, तो बोले मैं खेत में आ रहा हूँ। वहाँ आ गए, वहाँ आकर उन्होंने कहा कॉफ़ी पीऊँगा। वो कभी पीते ही नहीं थे। कॉफ़ी लाया बनाकर, बोला 4 चम्मच इसमें चीनी की डालो
4 डाली। 1 घंटे तक वो बैठे रहे। मैंने कहा महाराज काम क्या है? तो बिल्कुल स्वस्थ थे। तो उन्होंने मुझे एक कागज़ पकड़ा दिया कि ये कागज़ संभालो। मैंने देखा कोई महाराज के पास लोग आते रहते, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का होगा। तो मैंने देखा तो उन्होंने लिखा उसमें कि मेरे जाने के बाद में राजेंद्र दास जी महाराज जो हैं वो इस अग्रदेव पीठ के मालिक बनेंगे, वो इसको संभालेंगे। तो मैंने उनको कहा महाराज आप तो बहुत बड़े हो वैसे तो, लेकिन उम्र में तो आपसे मैं 6 साल बड़ा हूँ, तो मैं तो आपके पहले चला जाऊँगा। तो कोई दूसरा जवान आदमी हो जिसको दो, जिसकी आपकी वो पूरा करे। बोले नहीं नहीं, आप मजबूत स्वयंसेवक हो। और उन्होंने मुझे वो पकड़ा दी और 30 तारीख को सुबह उनका स्वर्गवास हो। ये उनकी शक्ति का प्रति बिल्कुल स्वस्थ होते हुए दी। और फिर मैंने राजेंद्र दास जी महाराज को निवेदन किया। उसके पहले मैं इनसे कभी मिला भी नहीं था, ऐसे दूर से दर्शन किए थे। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बनना चाहता। मैंने कहा महाराज वो आपको बता कर गए, लिखा कर गए। इतनी सारी इनसे प्रार्थना की। उसके बाद राजेंद्र दास जी महाराज ने इस पद को संभाला और इनको संभालने के बाद में सोने में सुहागा हो गया। अब इस पीठ की जो प्रतिष्ठा हो रही है और आज पूजनीय सरसंघ चालक जी के पधारने से इस सारे काम को, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता था। भारतवर्ष में इनसे बड़ा कोई आदमी नहीं। सनातन धर्म के लिए जिनको बुलाएं वो आप आ गए हैं। तो मैं इस पीठ का शिष्य होने के नाते आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और राजेंद्र दास जी महाराज ने भी पूरी व्यवस्था को संभाल कर 4 चांद लगा दिए हैं और आप सबका सहयोग निरंतर मिलता ही रहा है। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। अब हमारे मध्य में आदरणीय श्रद्धेय सरसंघ चालक जी विराजमान हैं। इस जानकी नाथ मंदिर बड़ा मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यगण हैं, वो आकर के जगत गुरु अग्रपीठाधीश्वर महाराज श्री को एवं सरसंघ संचालक जी को प्रणाम करेंगे, अभिवादन करेंगे। उनका पूरा जानकी नाथ मंदिर परिवार, यहाँ जितने लोग सब बैठे हैं, सभी संत महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। सब अतिशय आपके पधारने से आह्लादित हैं, सब आनंदित हैं, प्रसन्न हैं कि आप कृपा करके पधारे हैं। तो आगे की जो भी कार्य प्रणाली हम आशीष जी से कहेंगे, आप अपने सभी सहयोगियों को लेकर के आएँ, वस्त्र लेकर के, और जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कराएं। फिर पूज्य महाराज श्री का थोड़ा वक्तव्य होगा। कारण है कोई महापुरुष, कोई श्रेष्ठ जन जब अपने यहाँ पधारते हैं तो स्थान के जो प्रमुख हों वो भी अपने हृदय के भाव, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो आदरणीय सरसंघ चालक जी हमारे जानकी नाथ मंदिर में पधारे हैं। ठाकुर जी अतिशय प्रसन्न हैं, गदगद हैं। तो ठाकुर जी की ओर से महाराज जी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। पूज्य रेवासा महाराज जी के मन में जो भावना थी, अब उनकी पीठ पर पूज्य महाराज श्री विराजमान, उस गादी पर विराजमान हैं, तो उनके हृदय की प्रसन्नताओं को व्यक्त वर्तमान में जगत गुरु अग्रपीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान हम सब के मध्य विराजे हैं, वो अपने हृदय के भाव प्रकट करेंगे। इसके उपरांत फिर हम आदरणीय सरसंघ चालक जी के भी भाव, उनके वक्तव्य का श्रवण करेंगे। तो हम माइक है कहीं आएंगे, पूज्य गुरुदेव भगवान माइक पहुँचा। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो गोभ्यः
श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नाशें विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 श्री जानकी नाथ भगवान की जय। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। भक्तमाल ग्रंथकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पूज्य अनंत श्री संपन्न साकेतवासी डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की जय। उनके श्री सीएपी मिलन महामहोत्सव की जय। उनके प्रथम वार्षिक महाप्रयाण महोत्सव की जय। परम पूजनीय श्री सरसंघ संचालक जी की जय। भारत माता की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या श्री गौ माता की जय। सपरिकर पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री जानकी नाथ भगवान को साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी एवं जानकी जी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी श्री चंद्रकला जी के संयुक्त अवतार श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भक्ति काल में भक्तमाल जैसे एक अनुपम अद्भुत ग्रंथ को लिख करके सामाजिक समरसता को उस काल में स्थापित करने वाले श्री नाभा गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं भक्तमाल ग्रंथ का सुमेरु माला में जैसे एक सुमेरु होता है, सुमेरु के रूप में नाभा जी ने तुलसीदास जी को स्थापित किया और तुलसीदास जी यहाँ 4 महीने रवासा धाम में विराजे। उनको प्रणाम करते हुए और इस पवित्र पीठ पर श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री चंद्र भगवान से लेकर श्री दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर जो 14 द्वारे यहाँ से प्रकट हुए उन समस्त आचार्यों को, राम स्नेही परंपरा के श्री दरियाब जी महाराज और श्री शाहपुरा के श्री रामचरण दास जी महाराज जो इस परंपरा से निर्गत हैं उनको, निरंजनी पीठ की परंपरा के आचार्यों को सबको प्रणाम करते हुए इस पवित्र पीठ के झाड़ूदार के रूप में स्वीकार करके इस दास को जिन्होंने अनुग्रहित किया है, सेवा का सौभाग्य दिया है, ऐसे पूज्य गुरु स्वरूप श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के चरणों में भी हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए व्यासपीठ को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं और हमारे बाहुबली पीठाधीश्वर जी, पलसाना वाले महंत जी, पूज्य रामायणी जी महाराज जी, सभी पूज्य संतों को, तिवारी जी को और संघ के जितने भी
महानुभाव पधारे हैं, सबको यथा योग्य, सभी पूज्य संतों को, नाथ जी को, सबको हम यथा योग्य वंदन करते हैं। और आज अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि भारत राष्ट्र की एक अनुपम विभूति, परम पूजनीय, सम्मान्य, इस संपूर्ण उत्सव की गरिमा और गौरव को बढ़ाने वाले डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी कृपा पूर्वक हम सबके मध्य विराज रहे हैं। और ये जानकी नाथ जी की इच्छा और महाराज जी का संकल्प जो आपने इस कार्यक्रम के शुभारंभ में ही अपनी मंगलमयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को बहुत बढ़ा दिया है, हम बार बार आपका अभिनंदन करते हैं। आपका समय निश्चित है और हम लोग बोलने वाले वक्ता हैं, 15-20 मिनट मंगलाचरण करते हैं, कीर्तन करते, तब तो गला गर्म होता है। तो वो सब यहाँ करना नहीं है, वक्तव्य यहाँ देना नहीं है, यहाँ तो केवल अपने भाव को निवेदित करना है। पूज्य श्री महाराज जी संस्कृत अनुरागी महापुरुष थे। वे ये जब समझते थे कि सामने वाला व्यक्ति संस्कृत बोल सकता है तो वे उससे संस्कृत संभाषण ही करते थे। और वे एक प्रकार से सन्यासी स्वरूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अत्यंत हृदय से समर्पित कार्यकर्ता थे, संत थे। और संघ के द्वार रेवासा धाम के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। और हम भी उन्हीं के अनुगत हैं, इसलिए राष्ट्र के लिए, संघ के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए और भारत राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाली जितनी प्रवृत्ति हैं, उन समस्त प्रवृत्तियों के लिए रेवासा पीठ के द्वार सदा सर्वदा खोले रहेंगे, ऐसा हम भाव व्यक्त करते हैं। कुछ टूटी फूटी संस्कृत की पंक्तियां हैं, वह हम सम्मान्य श्री मोहन भागवत जी के सम्मान में उनको व्यक्त कर रहे हैं। रेवासा धामा योजित श्री सीएपी मिलन महोत्सवावसरे सरसंघ संचालक महाशय श्रीमन मोहन भागवत महानुभाव स्वाभिनंदन प्रस्तुति। श्री हरे नमः। राजस्थान धरा श्रुता विलसति श्री भारते पावने शौर्येण स्वपवित्र धर्म भरत क्षमा संस्कृते रक्षणात् रैवासा विदधाम्नि तत्र रचितं श्री जानकी नाथ जी स्थानम प्राक्तन काल विश्रुत महो वस्तु प्रभावान महत्। वैसे पंक्तियां ऐसी हैं कि कोई कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी इनका सरलार्थ हम कर देते हैं, क्योंकि सब संस्कृतज्ञ नहीं होते हैं, इस हेतु से। राजस्थान की पवित्र धरा, जो इस पवित्र भारतवर्ष में शौर्य और अपनी धार्मिक पवित्रता के कारण, अपनी वीरता के कारण, अपने शौर्य के कारण, अपने सतीत्व के कारण और सनातन संस्कृति के संरक्षण के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में सुप्रसिद्ध है। उसमें शेखावाटी क्षेत्र में रेवासा नाम का दिव्य धाम श्री जानकी नाथ जी के विराजने से ये वस्तुतः श्री रेवासा धाम के रूप में परिणित हो गया। और आज भी उस दिव्य स्थल का महात्म्य वहाँ प्रवेश करने वालों को सहज ही अनुभव में प्राप्त हो जाता है। जीवानाम यह मानवोतिशयितः सद्धर्म संपालनात् चारित्र्यं महदस्ति तत्र चरितं भूयाद्धीरामादिवत् सीताराम चरित्रमत्र भरतक्षोणीं करोत्यद्भुतं वैशिष्ट्येन समन्वितां वसुमतीं क्षेत्रे समस्ते भितः। सृष्टि में जितने जीव हैं उनमें भगवान की सृष्टि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सद्धर्म का पालन, चरित्र की रक्षा और अपने चरित्र के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को प्रेरणा देने का कार्य केवल मनुष्य ही कर सकता है। स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः और रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत।
इस न्याय से रामादिवत चरित्र की प्रेरणा मनुष्य ही दे सकता है। ऐसे श्री सीताराम जी का आदर्श चरित्र जिस भारतवर्ष की पवित्र भूमि को अद्भुत से अद्भुत स्वरूप प्रदान करता है, विशिष्ट बनाता है, ऐसे इस पवित्र भारतवर्ष में त्याग, प्रेम, सहिष्णुता, सरलता, सौशील्य, सद्धर्मता, भावौदार्य, विरक्ति, युक्ति, समता, स्वच्छात्मताद्या गुणा जायन्ते स्वत एव भारत जने यद भारतीयो जनो भादीप्तौ घटते रतः समतया दो भारत स्वत्वता। भारत वर्ष की पवित्र मिट्टी में जिसने भी जन्म लिया है और भारतीय सनातन संस्कृति का प्रभाव जिसके पवित्र अंतःकरण पर है, उसमें त्याग, प्रेम, सहिष्णुता, सरलता, सौशील्य, धर्म के प्रति निष्ठा, भाव, उदारता, विरक्ति, शरीर संसार से, भोगों से वैराग्य, संसार चक्र से छूटने की युक्ति, सभी प्राणियों में परमात्मा का समान भाव से दर्शन करते हुए समता की भावना और बाहर भीतर की स्वच्छता, पवित्रता वस्तुतः भारतवर्ष की मिट्टी में जन्म लेने वालों को सहज ही प्राप्त हो जाती है। और भारत शब्द का भी वस्तुतः साहित्यिक संस्कृत अर्थ यही है। आराध्यो भगवांस भागवतना श्री जानकी नाथ जी, प्रत्यक्षम भगवान ही भागवत आभूयान महामानवा, सर्वान मोहयति स्वभाव विह्वात, चारित्र वक्तृत्वतः सोस्माकम मिलितोत्र भागवत सच्च श्री मोहनोभ्यागतः। हम सबके आराध्य भगवान हैं और भगवान की आराधना करने वालों को भागवत कहते हैं। और एक और रहस्य की बात है, भगवान के भी आराध्य भगवान के भक्त हैं, भागवत भगवान के भी आराध्य हैं। वस्तुतः श्री जानकी नाथ जी भक्तों के आराध्य हैं और जिनके जानकी नाथ जी आराध्य हैं उन्हीं को भागवत कहते हैं। और वे श्री मोहन भागवत जी आज प्रत्यक्ष हम लोगों के मध्य विराजमान हैं और उनके आगे भागवत शब्द के आगे मोहन शब्द जुड़ा हुआ है। सर्वान मोहयति स्वभाव विह्वात, अपने मृदु स्वभाव से, मधुर स्वभाव से आप सबको सहज अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। अपने पवित्र चरित्र से और अपनी समर्थ वक्तृता से आप सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। ऐसे सम्मान्य श्री मोहन भागवत जी का हम अग्रपीठ रेवासा धाम की ओर से और सभी समाज की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन और उनका खूब खूब साधुवाद करते हैं और आशा करते हैं कि ये पीठ आपका अपना पीठ है, यहाँ आप आते रहें, पधारते रहें। कुर्मोभिनंदन ममुष्य नरोत्तमस्या दो भारत प्रथित संस्कृत सज्जनस्य एतद दिशा भवति भारत सद्धितत्वम भूयात् तथा अखिल हितम स्थितिमज्जनानाम। यह प्रार्थना करते हुए कि यह भारत के गौरव के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, प्रत्येक भारतीय के परम कल्याण के लिए और यह आपका आगमन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम बार बार अभिनंदन करते हुए, और अब समय अधिक नहीं है तो हम चाहेंगे कि परम पूजनीय सम्मान्य श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी अपना पवित्र उद्बोधन हम लोगों को प्रदान करें। अच्छा, अरे हाँ, ये पहले बता देते, थोड़ा सम्मान की बात है, आपको प्रणाम कर लें। नहीं प्रणाम कर लें, आओ, वही जल्दी आओ। आशीष जी आप आइए और जो आकर प्रणाम निवेदित करना चाहते हैं। श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट की ओर से शॉल उड़ाकर अभिवादन करेंगे। आदरणीय ऋषभ शर्मा जी आएँ और शॉल उड़ा करके अभिवादन करें माननीय सर संचालक जी का, और आशीष तिवारी जी आकर के स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, वंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। इसके उपरांत श्री जानकीनाथ वेद विद्यालय, जिसका भी
अनावरण हुआ है, जिन्होंने विद्यालय के निर्माण करवाने वाले मुरारी लाल शर्मा जी सपरिवार आकर के स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, शॉल भेंट कर करके अभिवादन करेंगे। श्री जानकीनाथ वेद विद्यालय का निर्माण करवाने वाले मुरारी लाल शर्मा जी आकर के अभिवादन करें, वंदन करें। श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक और सूचना ये है कि आज से ही ये कार्यक्रम शुभारंभ होना है। भागवत की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। व्यासपीठ पर विराजमान हैं हमारे वृंदावन धाम से पधारे संतों के अतिशय लाडले आदरणीय श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, जिनके पूजनीय पिताजी पूरे विश्व में कथाओं के द्वारा सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो भाव ये है मंदिर ट्रस्ट का कि कार्यक्रम आरंभ हो तो पूज्य आदरणीय सरसंघ चालक जी एवं महाराज श्री के द्वारा दीप प्रज्वलन होकर के फिर आदरणीय का वक्तव्य हो तो हम सबके लिए अतिशय प्रसन्नता होगी। तो पूर्व में दीप प्रज्वलन हो जाए। श्री जानकीनाथ वेद विद्यालय के आचार्यगण खड़े हों तो वेद ध्वनि करें जब तक यहाँ दीप प्रज्वलन होगा। एक माइक उन तक पहुँचा दें। ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हुआ। अब हम अपने संपूर्ण जानकीनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी भक्तों की ओर से हृदय से श्रद्धेय श्री सरसंघचालक जी को वंदन करते हैं, प्रणाम करके उनसे निवेदन करते हैं कि आपकी मंगलमयी वाणी सब श्रवण करना चाहते हैं, आपका उद्बोधन सब श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी का स्वागत आदरणीय सरसंघचालक जी के द्वारा अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका वक्तव्य। शक्ति और भक्ति की भूमि पर आज मेरा आना हुआ, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ आकर जिस प्रकार स्नेह से आपने स्वागत किया है और अयोग्य होते हुए भी मेरे बारे में जो सद्भावना बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में प्रकट की है, तो प्रार्थना भगवान से एक ही है कि ये सब सुन के मेरा दिमाग ठीक रहे। लेकिन ये सब स्नेह देख के मुझे फिर से एक बार राघवाचार्य जी महाराज का स्मरण हो आया। आप में बहुत लोग उनको बहुत पहले से जानते हैं। मेरा तो सरसंघ चालक बनने के बाद ही उनसे संबंध आया, परंतु पहले भेंट से ही दो बातें मेरे तुरंत ध्यान में आई, यानी वो प्रतीत होती ही थी किसी को भी। एक बात है, उनके हृदय में जो स्नेह था सबके लिए था। जिस किसी से मिलते थे उसको आत्मीय भाव से ही देखते थे। फिर उसके विचार मिलते हैं नहीं है वो सब बात की बात है। और दूसरी बात है कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, इनके लिए उनके हृदय में बहुत उत्कट तड़पन थी। और उसके चलते बहुत परिश्रम करते थे। छोटी मोटी बातों को देखकर
जो अवांछित घटनाएं उनको सुनकर बहुत व्यथित और चिंतित होते थे, और व्यथा और चिंता उनके परिश्रम को और बढ़ाती। इसलिए उनके रहते में एक बार रेवासा धाम आ चुका हूं। मैंने उनको कहा था मैं आऊंगा, जब जाऊंगा आपसे मिलूंगा, और रेवासा आप होंगे तो रेवासा आके मिलूंगा। तो उस समय वो थे, मैं आया था, लगभग 3-4 घंटा यहाँ पर रहा। उन्होंने गुरुकुल के छात्रों से भी मिलाया। बाकी औपचारिकता लोगों के लिए जो होती है वो तो हो ही गई, लेकिन फिर से वही स्नेह और समाज के हित के लिए वही तड़पन, और कोई बात वो करते ही नहीं थे सन्यासी। लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा कि सन्यासी वेश में वो स्वयंसेवक ही थी, वैसे भी संघ की शाखा में जाकर स्वयंसेवक होना ये एक टेक्निकल बात है। बहुत से संत महात्माओं में तो बहुत सारे हैं जो शायद संघ के कार्यक्रम में नहीं आए होंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मिले भी नहीं होंगे, लेकिन है तो स्वयंसेवक ही, क्योंकि वो एक जीवन का नाम है। जो जीवन अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना है, और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक आजन्म उस व्रत का पालन करता है। बाकी जीवन में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, हम क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं होता। और इसलिए संघ के, जिनको संघ पता नहीं, ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवक देश में है, और संत महात्मा तो बहुत सारे हैं, उनमें से वो एक थे। अब ये मुझे पता नहीं था, अगली बार मैं 2-3 बार आया, लेकिन वो कहीं प्रवास पर थे, धाम में नहीं थे, तो यहाँ आना नहीं हुआ। फिर से यहाँ आना उनके जाने के बाद होगा, इसका तो मुझे बिल्कुल ही अनुमान नहीं था, अनुमान होता भी नहीं किसी को। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वही स्नेह, समाज के हित की वही तड़पन आज भी यहाँ के वातावरण में विद्यमान है। उनकी तपस्या तो है ही, लेकिन उनके जाने के बाद भी यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इस प्रकार किया जा रहा है कि वही तपस्या अपने प्रभाव को आज भी यहाँ पर भासमान करती है। महाराज जी का भी थोड़ा ही है, लेकिन बहुत नया ही है, लेकिन परिचय है। और इसलिए ये जो इस पीठ की परंपरा है, इतना पवित्र स्थान कि जहाँ पर भक्तमाल की रचना हुई, तुलसीदास जी का, नाभा गोस्वामी महाराज का विराजना हुआ, गुरु नानक देव जी, श्रीमद गुरु श्रीचंद जी, 10वें पातशाह श्रीमद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सब का यहाँ प्रत्यक्ष पदचाप हुआ है। उनके उस दिव्य जीवन के प्रभाव का आज भी जहाँ अनुभव होता है, ऐसा ये स्थान है। इस स्थान की परंपरा ऐसी ही चलती रहेगी, ये विश्वास मुझे आज आप सबको देखकर हो रहा है। और ऐसे स्थान और ऐसी परंपराएं चलने की बहुत आवश्यकता है। भारतवर्ष के लिए तो है ही, क्योंकि भारत है ही दुनिया में विश्व को धर्म देने के लिए। अपने राष्ट्र का जो प्रयोजन है, भारत अस्तित्व में कैसे आया राष्ट्र के रूप में, तो अपने यहाँ पर बताया है, भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जात। विश्व का कल्याण चाहने वाले स्वरविद ऋषियों ने, यानी सृष्टि का रहस्य जो जानते थे, वेदज्ञ थे,
तो वेदों में सारे शास्त्र हैं और इसलिए वो स्वरविद थे। ऐसे ऋषियों ने उग्र तप की दीक्षा लेके तप किया। उनके उस तप से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। ये तप उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको एक रहस्य प्राप्त हो गया कि सत्य एक ही है, विश्वरूप है, और दिखता जो विविध है वो उसी का आविष्कार है। वो मिथ्या है यानी कुछ देर चलता है, बाद में सब एक ही है। अनेक वाक्य ऐसे, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम ऐसा कहते हैं, घट घट में राम है ऐसा कहते हैं, भगवान ही विश्व बना है ऐसा कहते हैं। अनेक वाक्य है, अनेक परंपराओं में। वो सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में दार्शनिक मतभेद है, लेकिन इस बात पर एक मत है कि दुनिया वास्तव में एक ही है। और इसलिए हमारे यहाँ ऐसी कथाएं भी मिलती है संतों की। रामकृष्ण परमहंस की जीवन का अनुभव लिखा गया है, अर्वाचीन समय की बात है। तो पंचवटी में गंगा को देखते हुए बैठे थे, देखते देखते ध्यान लग गया, आगे के सारे दृश्य के साथ वो तद्रूप हो गए। उसी समय सामने जो हरियाली थी उस पर से एक गाय चली गई। तो गाय चली गई तो ये इतने तद्रूप हो गए थे कि उनके सीने पर गाय के खुर के निशान आए। चिल्ला उठे, मर गया मर गया, रौंदा गया। दौड़े लोग, देखते तो निशान। अब इतनी तन्मयता सारे सृष्टि के साथ प्राप्त करने की गुरु किल्ली हमारे पास है, चाबी हमारे पास है, और ये सर्वार्थ में कल्याणकारी सब लोगों के लिए है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि सब एक है, इसलिए सब अपने हैं। जो इतना बड़ा श्रेय हमको मिला है, पाथेय मिला है, ये सारी दुनिया को देना चाहिए। और सारी दुनिया को देने के लिए एक आदमी नहीं पर्याप्त होगा, एक पूरा राष्ट्र इसको जीवन ध्येय बनाकर दुनिया में जिए। इसलिए उन्होंने इस राष्ट्र की अपनी तपश्चर्या से निर्मित की है। तो ये भारत का प्रयोजन है, और ये भारत का प्रयोजन है उस प्राचीन समय से जब इतिहास भी नहीं था, इतिहास ने भी आंखें नहीं खोली थी, तब से ये अनवरत काम भारतवर्ष कर रहा है, भारत का हिंदू समाज कर रहा है। सनातन काल से चलती आई हुई ये अपनी रीति है। ये ऐसी कैसी चल रही है? क्योंकि ये पूरा समय निरापद तो नहीं था, कई उतार चढ़ाव आए। कभी हम स्वतंत्र रहे, वैभव संपन्न रहे, कभी हम दरिद्र हो गए, कभी हम परतंत्र हो गए, अत्याचारित पीड़ित हो गए, फिर भी ये काम चलता रहा है। जब जब दुनिया को विशेष रूप से इसकी आवश्यकता पड़ती है, तब भारत का उत्थान होता है। आज हम देख रहे हैं, अप्रत्याशित रूप से अगर स्वतंत्रता के बाद का हमारा इतिहास देखे तो उस इतिहास के आधार पर कोई ये तर्क नहीं कर सकता कि भारतवर्ष उठेगा, लेकिन भारतवर्ष उठ रहा है, विश्व में अपना स्थान बना रहा है, विश्व में बड़ी ताकतें हैं उनके बावजूद बना रहा है। लोगों ने भविष्यवाणी की थी भारत स्वतंत्र होने के बाद कि यहाँ ये प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता। प्रजातंत्र चला, प्रजातंत्र पर संकट आया, तब लोगों ने उसका प्रतिकार करके प्रजातंत्र को कायम रखा, और आज आश्चर्यकारक रीति से भारत एक प्रजातांत्रिक देश के नाते प्रजातंत्र के मामले में सारी पृथ्वी में आगे है। ये कहाँ से आता है? क्योंकि ऐसे संत, ऐसे पीठ, जहाँ ऐसे संत ने और महापुरुषों ने प्रत्यक्ष धर्म का आचरण करते हुए सामान्य लोगों के सामने ये विश्वास उत्पन्न किया कि हाँ, इस धर्म पर चला जा सकता है, इस धर्म के आचरण करने से इहलोक में परलोक में दोनों तरफ सुख मिल सकता है। और इसलिए हर परिस्थिति में न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत, इस प्रकार का जीवन हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति का भी रहा है।
और ये प्रताप किसका है? ऐसे स्थानों का है और यहाँ से प्रेरणा लेके संपूर्ण देश में विचरण करने वाले हमारे संतों का है। बाकी दुनिया में बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ हैं, अच्छी है, लेकिन पूजा पद्धति को अनुसरण करने वाले अगर पूछेंगे कि ये जो आप बता रहे हो ये प्रत्यक्ष दिखाओ, तो लोगों के पास कोई नहीं है। भारतवर्ष में आज भी तत्वज्ञान के रूप में, अध्यात्म रूप के रूप में जो जो बोला जाता है वो जिनके जीवन में दिखता है, जीवन में आचरण करके उन्होंने यश, कीर्ति और श्रेय और प्रेय सब कुछ प्राप्त किया है, ऐसे जीवन बिल्कुल हमारे पास, हम लोगों में घूमते फिरते, हमारे जैसा खाते पीते हमको दिखते हैं। ये संतों की बड़ी महत कृपा हम लोगों पर है। तुकाराम महाराज एक महाराष्ट्र में संत हो गए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ के तो है नहीं, हम भगवान के हैं, वैकुंठ के हैं, यहाँ क्यों आए? तो मराठी में कहते हैं आम्ही वैकुंठवासी, हम वैकुंठवासी है। आलो याची कारणासी, इसी कारण से यहाँ पर आए। बोलिले जे ऋषि साच भावे वर्तावया, ऋषियों ने जो कहा उसका सत्य आचरण हर समय तब के देश काल परिस्थिति के अनुसार करके बताने के लिए हम यहाँ पर हैं। संतों का जीवन इसलिए है। और ऐसे एक संत का स्मरण उनके निर्वाण के 1 साल बाद हम कर रहे हैं, और उसी जगह दूसरे संत हमको आश्वस्त करते हुए कि एक संत उनका पार्थिव चला गया लेकिन संत है, और संत दिखते अलग अलग है लेकिन अंदर से सब एक होते हैं, ये भी वचन है। संत दिसती वेगळाले परी असती एकत्र मिळाले। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये स्थान और इसकी महिमा है, उसको चलाने वाले सब आप संत लोग हैं। तब तक हमको राघवाचार्य महाराज इस पीठ पर सदैव मिलते रहेंगे, मिलते रहे, ये शुभकामना व्यक्त करता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। अब ये सभा आज यहाँ विराम लेती है। सायंकालीन सत्र में ठीक 4 बजे से श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का आस्वादन हम आप सब करेंगे। हमारे बीच में वृंदावन धाम से कथा के आरंभ में पधारने वाले महापुरुष काष्णी पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरु काष्णी स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज पधारेंगे। रास बिहारी की रास लीला का भी आयोजन होगा। प्रसाद के लिए वहाँ व्यवस्था सबके लिए है, आप लोग वहाँ पधारेंगे, सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी भक्तजन पधारें वो प्रसाद के लिए। आज रात्रिकालीन सत्र में वृंदावन धाम से पधारेंगे चित्र विचित्र जी महाराज, उनकी भजन संध्या का आस्वादन भी आप सब कर सकेंगे। जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे